अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू बाइक विनर पीके। सो गाइस, विच वन टू बाइक की सीरीज़ के अंदर आज हमने दो और बाइक्स को ऐड किया है, जिसमें एक है यामाहा YB125Z DX और दूसरा है सुजुकी GT110S। तो आज की वीडियो के अंदर हम इन दोनों बाइक्स के बारे में बात करने जा रहे हैं और हम बात करेंगे कि इन दोनों में से आपको कौन सा बाइक परचेज़ करना चाहिए, इसकी प्राइस के अकॉर्डिंग, फीचर्स के अकॉर्डिंग और तमाम जो फैक्टर्स हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए हम देखेंगे कि इनमें से कौन सा बेहतर है। सो गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि विच वन टू बाइक की सीरीज़ जो अभी स्टार्ट की है हमने, ये भी एक दिन एंड हो जानी है। तो आप आज से ही मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ, मुझे कोई भी सीरीज़ लाजमी बताएं कि मैं इसके बाद कौन सी सीरीज़ स्टार्ट करूँ। जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा, नेक्स्ट जो भी वीडियो होगी, तो इस तरह आप जब तक ये सीरीज़ एंड नहीं होती आप मुझे सजेस्ट करते रहें कि मैं कौन सी नेक्स्ट सीरीज़ स्टार्ट करूँ। फिर उसी के अकॉर्डिंग मेरे पास ऑप्शंस होंगे और उसमें से कोई एक सिलेक्ट करके मैं इंशाल्लाह वो सीरीज़ पर नेक्स्ट स्टार्ट कर दूँगा। सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं अब। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सुजुकी GT110S की। तो GT110S के मीटर के अंदर आपको स्पीडोमीटर मिल रहा है, उसके अलावा गियर इंडिकेटर मिल रहा है और ट्रिप मीटर इसके अंदर इंस्टॉल मिल रहा है। और इसके अलावा अगर हम इसकी असेंबलीज की तरफ आ जाएं तो असेंबलीज में राइट साइड के ऊपर आपको किल स्विच, हेडलाइट ऑन ऑफ और सेल्फ स्टार्ट इसके अंदर अवेलेबल मिल रहा है। उसके अलावा लेफ्ट साइड के ऊपर डिपर, हेडलाइट हाई लो, इंडिकेटर्स लेफ्ट राइट और हॉर्न इसके अंदर अवेलेबल मिल रहा है। फीचर्स वाइज ये बाइक पूरा है, बस मीटर के अंदर कुछ चीज़ें मिसिंग है। दूसरी तरफ अगर हम यामाहा YB125Z DX की बात करें तो YBZ DX के मीटर के अंदर आपको RPM, स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज, ट्रिप मीटर, गियर इंडिकेटर तमाम चीज़ें मिल रही हैं। अगर हम इसकी असेंबलीज की तरफ आ जाएं तो असेंबलीज में राइट साइड के ऊपर आपको हेडलाइट ऑन ऑफ और सेल्फ स्टार्ट मिलेगा। लेफ्ट साइड के ऊपर हेडलाइट हाई लो, इंडिकेटर्स लेफ्ट राइट और हॉर्न इसके अंदर आपको मिलेगा। अब फीचर्स वाइज इन दोनों में कोई ना कोई चीज़ मिसिंग है, जैसे कि YBZ DX के अंदर आपको किल स्विच नहीं मिल रहा और डिपर नहीं मिल रहा है असेंबलीज में। दूसरी तरफ GT110S के अंदर आपको मीटर में RPM मीटर नहीं मिल रहा और उसके अलावा फ्यूल गेज मीटर नहीं मिल रहा। तो दोनों में दो चीज़ें मिसिंग है, तो मैं पॉइंट्स दोनों में से किसी को भी नहीं दे रहा इस चीज़ में। दूसरी तरफ अगर हम डिज़ाइन की बात कर लें तो डिज़ाइन वाइज GT110S जो है उसका कॉम्पैक्ट डिज़ाइन है। अगर आप CD70 से GT110S की तरफ शिफ्ट करें तो हैंडलिंग में आपको मसला नहीं होने वाला। और YBZ DX की बात करें तो क्लासिस आपको YBZ DX का डिज़ाइन मिल रहा है और दोनों को अगर आप कंपेयर करें तो मेरे ख्याल में YBZ DX का जो डिज़ाइन है वो थोड़ा सा बेहतर है सुजुकी GT110S से। तो डिज़ाइन वाइज जो नंबर जाएंगे वो जाएंगे YBZ DX को। इसके अलावा अगर हम टैंक की बात करें तो सुजुकी GT110S का जो टैंक आपको मिल रहा है ये है 9 लीटर्स का टैंक। इसका 9 लीटर की टैंकी है इसकी और इसकी जो पेट्रोल एवरेज है वो कंपनी रिकमेंडेड है 45 किलोमीटर पर लीटर। लेकिन यूज़र्स को जो एवरेज मिली है वो कम से कम 30 से 35 और मैक्सिमम 50 से 55 के दरमियान एवरेज मिल चुकी है। अब 50 से 55 वाले बेसिकली वो लोग हैं जो बाइक को ज़्यादा ही स्लो चलाते हैं और उसके अलावा बाइक को मेंटेन भी अच्छा रखते हैं। लेकिन 30 से 35 वाले फिर वो लोग होते हैं जो अक्सर तो वो होते हैं जो बाइक को यूज़ में ख़रीदते हैं, क्योंकि मैकेनिक के हाथ लगे हुए होते हैं, किसी गलत मैकेनिक के हाथ अक्सर लगे हुए होते हैं तो बाइक एवरेज अच्छी नहीं देता। दूसरी वजह ये भी होती है कि बाइक को अगर वो न्यू भी लें, बाइक को वो भगा के रखते हैं और उसके अलावा बाइक को मेंटेन करने का तरीका नहीं आता उनको और टाइमली भी मेंटेन नहीं रखते, इसी वजह से उनको एवरेज भी अच्छी नहीं मिलती। दूसरी तरफ अगर हम यामाहा YB125Z DX की बात करें तो DX का जो टैंक है वो 13 लीटर्स का आपको टैंक मिल रहा है इसका और उसके अलावा इसकी जो आपको पेट्रोल एवरेज मिल रही है वो भी कंपनी रिकमेंडेड 45 ही है और इसकी भी ऑलमोस्ट सेम एवरेज ही है GT110S जैसी ही। तो मैं एवरेज का बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं बताऊंगा दोनों बाइक्स के दरमियान। एवरेज आपको अच्छी ये बाइक भी देगा, आपको एवरेज अच्छी GT110S भी देगा, बस आपको चलाने का तरीका आना चाहिए और मेंटेन करने का तरीका आना चाहिए। टैंक का जो है वो फ़र्क है, टैंक कैपेसिटी में फ़र्क है। 13 लीटर की टैंक कैपेसिटी है आपको YBZ DX की मिलेगी, 9 लीटर की टैंक कैपेसिटी आपको मिल रही है GT110S के अंदर। तो टैंक के हिसाब से तो मेरे ख्याल में नंबर जाएंगे YBZ DX को, लेकिन पेट्रोल एवरेज में मैं दोनों को एक नंबर दूंगा। इसके अलावा अगर हम सीट की बात करें तो सीट मैंने दोनों बाइक्स को चलाया है और YBZ DX की जो सीट है वो ज़्यादा सॉफ्ट है सुजुकी GT110S से। GT110S की भी नो डाउट सीट जो है वो सॉफ्ट है, लेकिन जब आप GT110S के बाद चलाते हैं YBZ DX को तो आपको वाज़े फ़र्क पता लगता है कि YBZ DX की जो सीट है वो सॉफ्ट है। तो सीट YBZ DX की सॉफ्ट है, इसी वजह से YBZ DX को सीट के नंबर जाएंगे। इसके अलावा अगर हम इंजन की बात कर लें तो GT110S का जो इंजन है ये 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर ओवरहेड कैमशाफ्ट इंजन है, एयर कूल्ड इंजन है और उसके अलावा इसके अंदर आपको बैलेंसर शाफ्ट इंस्टॉल मिल रहा है।
बैलेंसर शाफ्ट इंस्टॉल है तो बाइक के अंदर आपको ज़्यादा वाइब्रेशंस नहीं मिलने वाली। इसके अलावा अगर हम इस बाइक के बोर एंड स्ट्रोक की बात करें तो GD110S का जो आपको बोर मिल रहा है वो है 51 mm और जो स्ट्रोक है इसका वो है 55.2 mm। इस बाइक की जो आपको कंप्रेशन रेशो मिल रही है वो 9.5:1 है। इसकी डिस्प्लेसमेंट है 113 क्यूबिक सेंटीमीटर और उसके अलावा इसकी जो इग्निशन सिस्टम है वो आपको CDI इग्निशन सिस्टम मिल रहा है। इसके अंदर आपको सेल्फ स्टार्ट, किक स्टार्ट दोनों मिलने वाला है। और इसकी अगर ट्रांसमिशन की बात करें तो 4 गियर ट्रांसमिशन है ये बाइक। इसके तमाम गियर्स आगे की तरफ लगते हैं। इस बाइक के अंदर आपको फॉरवर्ड शिफ्टिंग मिलती है। और इसके अलावा अगर हम स्पीड एंड पिकअप की बात करें तो स्पीड वाइज ये बाइक बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी पिक है इस बाइक की, बहुत अच्छी इस बाइक की स्पीड है। दूसरी तरफ अगर हम YBZ DX की बात करें तो YBZ DX का जो इंजन है ये भी सेम 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर और हेड कैमशाफ्ट इंजन है विद बैलेंसर शाफ्ट। तो वाइब्रेशंस की जो कमी है वो आपको दोनों में ऑलमोस्ट सेम ही मिलेगी। और इसके अलावा अगर हम इस बाइक की बोर एंड स्ट्रोक की बात करें तो 54 mm इस बाइक का बोर है और 54 mm ही इस बाइक का आपको स्ट्रोक मिलने वाला है। अगर हम कंप्रेशन रेशो की बात करें तो इस बाइक की जो आपको कंप्रेशन रेशो मिल रही है वो 10.0:1 है इसकी कंप्रेशन रेशो। इस बाइक के अंदर भी सेल्फ स्टार्ट, किक स्टार्ट दोनों अवेलेबल हैं। अगर हम कार्बोरेटर की बात करें तो इसके अंदर आपको कार्बोरेटर मिल रहा है बटरफ्लाई कार्बोरेटर और दूसरी तरफ आपको GD110S के अंदर भी बटरफ्लाई कार्बोरेटर ही मिल रहा है। इसके बाद अगर हम इसकी स्पीड एंड पिकअप की बात कर लें तो इस बाइक की आपको स्पीड थोड़ी सी बेहतर मिलेगी क्योंकि 125cc इंजन है और वो है 110cc इंजन और पिकअप भी इस बाइक की आपको बेहतर मिल रहेगी। अब अगर हम वाइब्रेशन लेस इंजन की बात करें तो वाइब्रेशन लेस दोनों के इंजन ही हैं, लेकिन सीसीज का डिफरेंस है। तो YBZ DX के अंदर आपको 125cc कैटेगरी का इंजन मिल रहा है जबकि GD110S के अंदर आपको 110cc कैटेगरी का इंजन मिल रहा है। तो 125cc का जो इंजन है वो क्योंकि ज़्यादा पावर जनरेट करता है, इसी वजह से एक पॉइंट मैं देना चाहूँगा YBZ DX को और एक पॉइंट मैं GD110S को भी देना चाहूँगा इसके अंदर। इसके अलावा अगर हम कंफर्ट लेवल की बात करें तो ये बेसिक आता है कंपैरिजन। अब कंफर्ट लेवल दोनों में से किस बाइक का बेहतर है? कंफर्ट लेवल को एक्सप्लेन करने के लिए 3 चीज़ें हमेशा मद्देनज़र रखी जाती हैं, जिसमें एक तो सीट है, शॉक्स हैं और इंजन है। तो सीट वाइज जो YBZ DX है वो आपको बेहतर मिल रहा है बनिस्बत GD110S के। इंजन वाइज दोनों सेम है, वाइब्रेशंस दोनों के अंदर ऑलमोस्ट सेम ही प्रोड्यूस होती हैं। जितनी वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करता है GD110S उतनी ही वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करता है YBZ DX, जो कि ऑलमोस्ट ना होने के बराबर ही होती हैं। आपको वाइब्रेशंस तकरीबन 70 के बाद ही फील होती हैं, 70 की स्पीड के बाद ही, उससे पहले इतनी फील नहीं होती दोनों के अंदर। उसके अलावा जहाँ तक शॉक्स का ताल्लुक है तो शॉक्स दोनों बाइक्स के अपनी जगह बहुत अच्छे बनाए गए हैं, लेकिन सीट जो है वो आपको YBZ DX की बेहतर मिल रही है, जिसकी वजह से कंफर्ट लेवल में YBZ DX नंबर ले जाता है। इसके अलावा पेंट क्वालिटी एंड बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो पेंट क्वालिटी और बिल्ड क्वालिटी वाइज सुजुकी GD110S नंबर ले जाता है, क्योंकि पेंट क्वालिटी और बिल्ड क्वालिटी आपको GD110S की थोड़ी सी बेहतर मिल रही है बनिस्बत यामाहा YB125 DX के। इसके अलावा अगर हम टायर्स एंड ब्रेक्स की बात करें तो YBZ DX के अंदर आपको ज़्यादा बेहतर टायर्स मिल रहे हैं। और उसके अलावा अगर हम ब्रेकिंग की बात करें तो ब्रेकिंग वाइज आपको YBZ DX के अंदर बेहतर ब्रेकिंग मिल रही है। अब ब्रेकिंग में फ्रंट पे डिस्क ब्रेक है, बैक पे ड्रम ब्रेक है YBZ DX के अंदर, जबकि GD110S के अंदर आपको फ्रंट पे ड्रम ब्रेक मिल रही है और बैक पे भी ड्रम मिल रही है। इसी वजह से ब्रेकिंग वाइज आपको DX बेहतर मिल रहा है। और जहाँ तक टायर्स का ताल्लुक है, टायर्स आपको फ्रंट पे भी बड़ा मिल रहा है और बैक पे भी बड़ा मिल रहा है बनिस्बत GD110S के YBZ DX के अंदर। तो इसी वजह से टायर्स भी आपको बेहतर मिल रहे हैं। तो टायर्स एंड ब्रेक्स की पॉइंट ऑफ व्यू से YBZ DX नंबर ले जाता है। इसके अलावा रोड ग्रिप की बात करें तो अगर आप रोड ग्रिप कंपेयर करेंगे दोनों बाइक्स की तो दोनों बाइक्स की रोड ग्रिप अपनी जगह बहुत अच्छी है। इसके अलावा गियर बॉक्स की बात करें तो गियर बॉक्स जो है वो दोनों का स्मूथ है। तो गियर बॉक्स वाइज मैं दोनों को 1-1 नंबर दूंगा, रोड ग्रिप वाइज भी मैं दोनों को 1-1 नंबर दूंगा। इसके अलावा अगर हम सीट कंफर्ट और सीटिंग पोस्चर की बात करें तो सीट कंफर्ट वाइज तो नंबर जाएगा YBZ DX को, मगर सीटिंग पोस्चर की अगर बात करें तो सीटिंग पोस्चर वाइज मेरे ख्याल में GD110S का सीटिंग पोस्चर ज़्यादा बेहतर है। तो GD110S का सीटिंग पोस्चर की वजह से जो नंबर है वो GD110S को जाएगा सीटिंग पोस्चर के लिए, सीट कंफर्ट के लिए नंबर जाएगा YBZ DX को। अगर हम पार्ट्स अवेलेबिलिटी एंड पार्ट्स कॉस्ट की बात करें तो YBZ DX के आपको पार्ट्स इजीली अवेलेबल मिलेंगे और पार्ट्स की कॉस्ट भी कम है, जबकि GD110S के जहाँ तक पार्ट्स की ताल्लुक है तो वो हो सकता है कभी अवेलेबल ना हो, और उसके अलावा जो पार्ट्स की कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हाई है। पार्ट्स की कॉस्ट अगर आपने जाननी है तो मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है, आप मेरे चैनल पे सर्च करके वीडियो देख सकते हैं, जो कि मैंने अभी लेटेस्ट ही बनाई है। तो
पार्ट्स अवेलेबिलिटी और पार्ट्स कॉस्ट के हिसाब से YBC DX को नंबर जाएंगे। मैकेनिक्स के जहाँ तक ताल्लुक है तो मैकेनिक्स दोनों के ही अगर आपको अच्छे मिल जाएं तो बहुत अच्छी बात है। दोनों के आपको सर्टिफाइड मैकेनिक्स मिल जाएंगे। यामाहा के भी अपने सर्टिफाइड मैकेनिक्स अवेलेबल हैं और सुजुकी के भी अपने सर्टिफाइड अवेलेबल हैं, तो इसमें एक पॉइंट दोनों को जाएगा। रोड अट्रैक्शन का जहाँ तक ताल्लुक है तो मेरे ख्याल में YBC DX जो है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव है, इसी वजह से रोड अट्रैक्शन के नंबर वो ले जाता है। अब आती है प्राइस की बारी। तो प्राइस एक मेन फैक्टर है इन दोनों को परचेज़ करने के लिए। तो सुजुकी GD110S की जो आपको प्राइस मिल रही है वो है 2,07,000 रुपये, जबकि YBC DX की जो आपको प्राइस मिल रही है वो है 2,26,000 रुपये। अब डिफरेंस ज़्यादा है, 2,07,000 रुपये एक प्राइस है, 2,26,000 रुपये दूसरे बाइक की प्राइस है, तो डिफरेंस 15 से 20,000 रुपये के दरमियान दोनों बाइक्स के अंदर है। अब इन दोनों बाइक्स में से आपको कौन सा बाइक परचेज़ करना चाहिए? मैं ये नहीं कहूँगा कि आप दोनों में से कोई भी एक बाइक परचेज़ कर लें और दूसरे को परचेज़ ना करें। अगर आप YBC DX को परचेज़ करना चाहते हैं तो गुड टू गो, ज़रूर परचेज़ करें। अगर आप GD110S को परचेज़ करना चाहते हैं तो लाजमी परचेज़ करें। मैं आपको ये दोनों बाइक्स ही रिकमेंड करूँगा, क्योंकि दोनों बाइक्स में कुछ ऐसा नहीं है कि उनको ना परचेज़ किया जाए। अब बाइक को ख़रीदने से पहले दो चीज़ों के ऊपर लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा गौर करते हैं, जिसमें पहली चीज़ तो प्राइस होती है और दूसरी चीज़ होती है पार्ट्स अवेलेबिलिटी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि YBC DX के जो पार्ट्स हैं वो इजीली अवेलेबल होते हैं और उसके अलावा आपको पार्ट्स की कॉस्ट भी कम मिलती है, तो ज़्यादा लोग फिर परचेज़ करते हैं YBC DX को। लेकिन अगर दूसरी तरफ मैं GD110S की बात करूँ तो GD110S के अंदर भी पार्ट्स अवेलेबल होते हैं, लेकिन कभी कभी आपको नहीं मिलते। सुजुकी वाले कभी कभी आपको नहीं देते क्योंकि इसके पार्ट्स इंपोर्ट होते हैं, इसी वजह से हर वक्त अवेलेबल नहीं होते इसके पार्ट्स। अब इंपोर्ट होते हैं, अब बेसिकली फ़ायदा इनका ये है कि पार्ट्स की जो क्वालिटी है वो आपको बहुत अच्छी मिल रही है, जिसकी वजह से पार्ट्स आपको जल्दी चेंज करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अगर आप इस वजह से GD110S को छोड़ रहे हैं कि इसके पार्ट्स नहीं मिलेंगे, इसके पार्ट्स बहुत महंगे होंगे, तो जो बंदा 2 लाख भर सकता है वो पार्ट्स के लिए 2-3 हज़ार एक्स्ट्रा भी भर सकता है। अब पार्ट्स की लाइफ जो है वो बेहतर है। तो अगर यामाहा का एक पार्ट आपका 1 साल चलता है, दूसरी तरफ आपका GD110S का पार्ट वही 1.5 साल चल सकता है, वो 2 साल भी चल सकता है, उसकी लाइफ इतनी अच्छी है। तो इसी वजह से मैं आपको दोनों बाइक्स ही रिकमेंड करूँगा। मैं ये नहीं कहता कि इसको छोड़ दें इसको ले लें या दूसरे को छोड़ दें और पहले को ले लें। आप दोनों ही बाइक्स को परचेज़ कर लें। अगर आपको दोनों में से कोई भी बेहतर लगता है तो आप परचेज़ कर लें। सो गाइस, एंड में मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने GD110S का अगर कोई भी पार्ट कभी भी चेंज करवाया है तो उसके बारे में कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। YBC DX का अगर आपने कोई पार्ट चेंज करवाया है और कितनी लाइफ है, दोनों के पार्ट्स की कितनी लाइफ आपको मिली है, तो आप वो भी लाजिम बताएं हमें कमेंट्स में। सो गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को बाइक मैन को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।